महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली के निजी लैब में भी कोरोना टेस्ट की जो फीस है वो घटा दी गई है। यहां पर कोरोना जांच के लिए 4500 की जगह 2400 रुपए ही देने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गठित कमेटी के सुझाव पर रेट कम किए गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और तेलंगाना में निजी लैब में टेस्ट की फीस घटा करके 2200 रुपए हो गई, जबकि बिहार में टेस्ट का रेट 2500 रुपए तय किया गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में भी टेस्ट की फीस घटाने का मुद्दा उठा था, जिसके बाद अब यहां पर टेस्ट के लिए 2400 रुपए का रेट तय किया है। इससे टेस्टिंग बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, मुंबई में जैसे ही लैब के जो रेट्स थे टेस्टिंग किट के जो कम किए गए, उसके बाद दिल्ली में भी इसी तरीके की मांग उठ रही थी, क्योंकि फीस काफी ज्यादा है जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नहीं करा पा रहे। अब दिल्ली में भी रेट कम कर दिया है। संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली की निजी लैब में भी अब जो प्राइस है उसे घटा करके 4500 से कम कर दिया है। गृह मंत्री की गठित कमेटी के सुझाव पर यह अहम फैसला लिया गया। दिल्ली के निजी लैब में कोरोना की जांच अब सस्ती होगी। 4500 के बदले अब 2400 रुपए में कोरोना का टेस्ट हो जाएगा। अब देखना होगा, क्योंकि पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, आपको आवाज मिल रही है तो आप बताएं, क्योंकि दिल्ली में भी यही मांग उठ रही थी कि जो टेस्ट के प्राइस हैं वो कम हो, और अब ये कम हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में नए केसेस भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, नए केसेस तो रोजाना बढ़ रहे हैं, इसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है टेस्टिंग को लेकर। भले ही फीस इसकी आधी कर दी गई है, लेकिन टेस्टिंग अगर पहला जो फेज टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है और अगले टेस्ट में नेगेटिव पाया जा रहा है, अगर उसको टेस्ट तीसरे फेज में किया जा रहा है फिर वो पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो किट मशीन पर भी इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। सरकार के पास अभी पर्याप्त मात्रा में उतनी किटें मौजूद नहीं है। अब प्राइवेट जो है, अब कुछ ही दिनों की बात हो रही है कि 1-2 दिनों में एक टेंडर निकाला जाएगा और आनन फानन में जो जितने भी किटें हैं उसका भी जो है ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों को भी साफ तौर पर एक निर्देश दिया गया है कि जो पेशेंट है उनके साथ जो है अच्छे बर्ताव आप पेश करें, और जो मानक जो पद्धति है उसका आप जरूर इसमें जो है आप बिल्कुल आप तय करें। आपको बता दें कि मरीजों की संख्या जो है लगातार उनकी तादाद तो बढ़ते चली जा रही है, लेकिन सीमित संख्या में हमारे पास डॉक्टर हैं। अब सबसे अहम सवाल यही पर उठ रहा है कि मरीजों की संख्या तादाद ज्यादा है, डॉक्टरों की संख्या कम है, यानी एक डॉक्टर के ऊपर जो है लगभग 200 से अधिक मरीजों की जिम्मेदारी यहाँ बनती है। 16-16 घंटे 18-18 घंटे डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर सरकार से यही कहा है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3rd ईयर 4th ईयर या 5th ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी सेवा लेने की बात यहाँ पर की गई है। अब मेडिकल किट की बात की, जहाँ फीस आधी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है जो गरीब तबके के जो लोग, उनका यही कहना है कि आखिरकार उनके लिए जो आधी फीस भी जो हुई है वो भी उनके लिए काफी जो है महंगी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि पूरी की पूरी जो है क्लास देख करके, यानी एसआई देख करके जो है पूरी फीस को माफ करनी चाहिए। हालांकि अब जो है फीस आधी हुई है तो आम जनता में थोड़ी एक राहत जरूर महसूस हुआ है, क्योंकि बिल्कुल देखना होगा आने वाले दिनों में और कितनी ज्यादा राहत आम पब्लिक को मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली में जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर कोरोना बेलगाम हो चुका है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2414 नए मामले सामने आए, जबकि 67 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,102 हो गई, तो वहीं मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 1904 तक पहुंच गया। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 510 मरीज ठीक होकर के घर लौटे हैं। अब तक कुल 17,457 मरीज ठीक हो चुके हैं।